नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज का मेरा मुख्य मुद्दा है हमारी वीआईपी पार्टी अभी तक किसी भी गठबंधन में नहीं शामिल हुआ है। इसी के ऊपर आज मुख्य मेरा फोकस होगा। इससे पहले मैं चाह रहा हूं कि हमारे बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को शुभकामना दे रहा हूं। दोस्तों, यह हमारे नीतीश चाचा जी ऐसे पलटी मार रहे हैं कि जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो सुनने को मिलता था कि जो ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलता था कि लोग पलटी मार देते हैं, इधर से दल उधर बदल देते हैं, मगर यह बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य है। आप जानते हैं कि दुर्भाग्य इसलिए है कि हमारे बिहार के लोगों ने उनको वोट देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है दोस्तों, मगर उनको बिहार के लोगों के बारे में चिंता नहीं है, उनको अपने सीट के बारे में चिंता है। जिस तरह से आप देखते हैं, आपने सुना होगा कि जिस तरह से महिलाएं को दिया जाता है कि 76 है, यानी कि पलट जाना, उसी तरह आज हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यही कर रहे हैं। आज देखिए, अगर देखा जाए तो 9वीं बार ये शपथ लिए, इनका कोई अभी गारंटी नहीं है, 9 बार शपथ ले चुके हैं। हो सकता है कि इसी 2024 में 10वीं बार भी शपथ ले ले, 10वीं बार भी पलट जाए। ये हमारे जनता को सोचना है, हमारे बिहार के लोगों को सोचना है कि यह हम लोग के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं। अपनी सीट बचाने के लिए कभी इंडिया में शामिल होते हैं तो कभी इंडिया गठबंधन में। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मेरा मुख्य फोकस अपने निषाद समाज के ऊपर है। जिस तरह से हमारे निषाद समाज के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी अपने समाज को लेकर, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि अभी तक अपने वचन पर, अपने जो उनका आरक्षण, निषाद आरक्षण जो मांग है, उस पर अभी तक अपने मांग पर टिके हुए हैं। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि अभी हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी ने अभी तक किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किए। अगर अभी गठबंधन करना होता तो हमारे माननीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी अब तक गठबंधन कर चुके होते, मगर निषाद समाज का एक शर्त है, जो शर्त है कि हमारे निषाद समाज को अगर हमारा केंद्र सरकार यानी एनडीए जो गठबंधन है, बीजेपी पार्टी की सरकार है, अगर यह केंद्र से हम लोगों का आरक्षण लागू कर देते हैं तो बिना कोई शर्त के हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी वीआईपी पार्टी यानी यह गठबंधन एनडीए गठबंधन के साथ हो जाएगा। मगर ऐसा बीजेपी पार्टी नहीं कर रही है, अभी तक केंद्र सरकार भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों की पार्टी अभी तक किसी गठबंधन के साथ नहीं है, किसी के गठबंधन के साथ अभी नहीं जा पाया है। दोस्तों, हम लोगों की पार्टी जो है ये निषाद समाज के उत्थान के लिए बना हुआ है। हमारा निषाद समाज का विकास किस प्रकार हो, हमारे निषाद समाज का विकास कैसे हो, यह हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी इसको तय करेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये भारत के तमाम राज्यों के निषाद समाज सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी के ऊपर टकटकी लगाए देख रहा है कि कब हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी का, हमारे सुप्रीमो का इशारा हो और हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग अपना मत उनके इशारे के हिसाब से हम लोग देंगे, ताकि हम लोगों की पार्टी जो है, हम लोगों के निषाद समाज के बारे में जो सोच रही है वीआईपी पार्टी, हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने निषाद समाज के बारे में, अपने वीआईपी पार्टी के बारे में सोचे। जिस तरह से हर समाज का विकास हो चुका है दोस्तों,
आज तक अभी हम लोग पिछड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग की पार्टी होने के कारण होने के बाद भी हम लोगों के साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों यही देखा जाए, जनरल को 10% का आरक्षण दे दिया गया दोस्तों, क्योंकि उनकी पार्टी है, उनकी सरकार है, इसलिए उनको आरक्षण मिल गया। और हम लोग आज 8 से 10 साल पहले से आरक्षण का मांग कर रहे हैं, और हम लोग आरक्षण की मांग तो आंदोलन के रूप में भी समाज को दिखाने का, सरकार को दिखाने का काम हमारी वीआईपी पार्टी कर रही है, मगर फिर भी हमारे निषाद समाज को आज तक आरक्षण नहीं दिया गया। दोस्तों अब हमें निषाद समाज को समझना होगा कि हम लोगों को क्या करना होगा, अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए सोचना होगा, और तब जाकर कहीं जब हम लोग निषाद समाज एकजुट हो जाएंगे, एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, तो हम लोगों का अधिकार कोई देने से नहीं रोक सकता है दोस्तों। नहीं तो हम लोगों को इसी तरह बहकाया जाएगा। जब चुनाव का समय 2024 में आया है, नीतीश कुमार जी ने एक ऑफर दिखा दिए कि गरीब जनता को 2 लाख रुपए व्यवसाय के लिए दिया जाएगा सरकार के तरफ से। मगर दोस्तों यहाँ फायदा कौन उठा रहा है? गरीब लोग नहीं फायदा उठा रहे हैं, गरीब समाज फायदा नहीं उठा रहा है। इस योजना का फायदा सिर्फ बड़े लोग, पूंजीपति लोग उठा रहे हैं। आज आप अगर ब्लॉक पे चले जाइए तो कर्मचारी 60,000 के आय पर साइन करने से इनकार कर दे रहा है। मगर यह बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ये कैसे होना होगा। अगर आपने गरीबों के लिए यह योजना लागू किए हैं, चलाए हैं, तो गरीबों को लाभ मिलना चाहिए। मगर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं निषाद समाज की ओर से, मैं अपने वीआईपी पार्टी की ओर से गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष, मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि जिस तरह से अगर हमारे बिहार राज्य में 2 लाख की योजना जो उद्योग के लिए चलाया गया है, यह वास्तव में गरीब को ही मिलना चाहिए। मगर ऐसा आप अगर नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिएगा कि आप एनडीए में हैं, एनडीए का पार्टनर है, तो हम लोग कभी भी एनडीए को वोट नहीं करेंगे दोस्तों। और हमारा निषाद समाज नहीं, भारत के तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी से दबे हैं, कुचले हैं, जिनको आने की आय का स्रोत नहीं है, उनके लिए मैं कहना, सबके लिए मैं सबके ओर से मैं कहता हूं कि यह हमारे जब तक ऐसा लागू होने की योजना नहीं करते हैं कि इसका डेट बढ़ाकर जो 20 तक डेट है, जो हमारे 20 फरवरी तक डेट रखा है, इसको डेट को बढ़ाया जाए ताकि गरीबों की आय अभी तक नहीं बना है, ये बिहार सरकार जितना जल्द से जल्द करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो बिहार राज्य में जितने गरीब लोग रहते हैं, इनको जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनकी गरीबी से आय नीचे है, उनको कभी लाभ नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हम सब गरीबों पर ध्यान दें, और विशेष करके गरीबों पर ध्यान दें और इस योजना को गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास करें, काम करें। तभी जाकर यह यानी कि नीतीश कुमार जी और एनडीए पार्टनर के साथ फिर यानी केंद्र में सरकार बना सकते हैं, नहीं तो असंभव है। एक और मेरा मांग है केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आखिर हमारी वीआईपी पार्टी निषाद समाज इतना कठिन परिश्रम कर अपनी पार्टी खड़ा किया, और हम लोगों ने अपने मांग और अधिकार के लिए आपसे मांगते रहे, आखिर निषाद समाज को कब अधिकार दीजिएगा? क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हमारा अधिकार है, ये संविधान में लिखा हुआ है। जिस तरह से दिल्ली में अभी भी यानी कि निषाद समाज को एससी के कोटा में एससी का आरक्षण मिलता है, जिस तरह से बंगाल में यानी कि एससी का आरक्षण मिलता है, उसी तरह से हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और आपको जो केंद्र सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले आप हम लोगों का आरक्षण लागू कर दें। नहीं तो अगर आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो यही निषाद समाज आपको वोट देने से इनकार कर देगा, वोट नहीं देगा और सीट से उतारने का काम करेगा। दोस्तों इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वीआईपी, तय वीआईपी।